जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको कह रही है कि फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? अगले केस पे आओ, ब्रांड वर्सेस वुड। केस का क्या नाम है? केस का नाम है ब्रांड वर्सेस वुड। केस का क्या नाम है? ब्रांड वर्सेस वुड। केस का नाम है ब्रांड वर्सेस वुड, और इसमें जज थे जस्टिस गोडार्ड। इसमें जज थे जस्टिस गोडार्ड। कौन थे? इनको याद रखना। मैं हर अभी बाद में नहीं बताऊंगा जज का नाम बार बार, लेकिन जब भी बता रहा हूं तभी याद रखना, ठीक है ना? तो इसमें जज थे जस्टिस गोडार्ड। कौन थे? जस्टिस गोडार्ड इसमें जज थे। कौन था? जस्टिस गोडार्ड। ये केस, अभी टाइम देखो, मैं क्यों टाइम बताने की बोल रहा हूं। 1946 का केस है। 1946 तो कल की बात है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के तुरंत बाद, ये उसी टाइम, आगे पीछे, है ना? कल की बात हो गई ना, समय की दृष्टि से देखें तो, टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो। ये केस क्यों जाना जाता है? दिस केस इज नोन फॉर दी रिवाइवल ऑफ मेंसरिया। ऐसे प्री में ये पूछा जाएगा, विच केस इज नोन फॉर दी रिवाइवल ऑफ दी मेंसरिया? कौन सा केस? ब्रांड वर्सेस वुड, ठीक है ना? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन फिर पूछेगा। क्यों मैंने कहा जज का नाम याद रखना? क्योंकि वो आपसे पूछेगा कि हु इज नोन फॉर द रिवाइवल ऑफ मेंसरिया। दूसरी बात आपसे ये पूछेगा, तब वो 4 जजेस के नाम दे देगा, और तब आपको ये कहेगा क्या क्या क्या। तो वो यहां से बात पिक करिए, क्योंकि केस में जो जजमेंट आता है वो ना इंपॉर्टेंट है कि नहीं? वो ना इंपॉर्टेंट है। हाँ, ठीक है ना? चलो, तो जस्टिस गोडार्ड किस लिए जाने जाते हैं? फॉर द रिवाइवल ऑफ मेंसरिया। अब तीसरा काम एक और होता है, बड़ा सा एक स्टेटमेंट दिया जाता है। बड़ा सा एक स्टेटमेंट दिया जाता है, और फिर पूछता है किसने बोला, ठीक है ना? तो तीनों काम हमें याद रखने, हमारा ऑब्जेक्टिव सॉल्व होना चाहिए अल्टीमेटली। तो इसमें लिखो, लिखना स्टार्ट करो, क्या बोला गोडार्ड साहब ने, ठीक है ना? लिखना स्टार्ट करो। इट इज, ऐसे लिखना। स्टेटमेंट बहुत बड़ा था, तो हमने उसको बीच वाले रेलेवेंट पोर्शन को ऐसे डॉट डॉट कर देना, उसको हम नहीं लिख रहे हैं। इट इज ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, ऐसे करके, ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द लिबर्टी for the protection of the liberty of the subject that a court should always bear in the mind. Court should always bear in the mind that unless the statute unless the statute either clearly or by necessary implication rules out mens rea, necessary implication rules out mens rea as a constituent part of a crime, as a constituent part of crime. A defendant should not be found guilty. A defendant should not be found guilty of an offense
against the criminal law unless he has got a guilty mind. Unless he has got the guilty mind. Unless he has got the guilty mind. ठीक है ना? पक्का हो गया? केसेस तैयार हो गया ये भी? ठीक है ना? Subscribe for more content.